जब भेद ना हो कोई लक्ष्य तो सारा फोकस सिर्फ निशाने पर होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं कमल रुमानी आपका स्वागत करता हूँ टेंशन फ्री दुनिया के इस नए एपिसोड में, जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि आपने अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त करना हो तो उसको प्राप्त करने के लिए कभी भी आपको हवाई फायर मारने से काम नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर फोकस होकर उस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा जिस चीज को आप प्राप्त करना चाहते हैं। आप कोई भी चीज अपनी लाइफ में जो आप चाहते हैं कि ये मेरे पास होनी चाहिए, उसके बारे में सोचिए, कोई बुराई नहीं। बट उस तक पहुंचेंगे कैसे? फोकस मीन्स कि आप उसके बारे में सोचिए, बट उसके बारे में सोचते हुए स्टेप बाय स्टेप उसको प्राप्त करने के लिए आपके पास क्या ऐसे स्टेप हैं जो वन बाय वन स्टेप यूज करके आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, आप जिस भी चीज को पाना चाहते हो, सबसे पहले उसकी एक क्लियर पिक्चर अपने माइंड में बना लीजिए कि वो चीज कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक छोटी सी दुकान बनाना चाहते हैं तो उस दुकान का प्रॉपर फर्नीचर, प्रॉपर उसकी डिजाइनिंग, प्रॉपर उसमें क्या सामान, प्रॉपर उसमें कितना पैसा लगने वाला है, वो सब एक पेपर पर लिख लीजिए। क्योंकि जब तक आप उसे लिखेंगे नहीं, प्रॉपर आपके सामने बिल्कुल नहीं पता लग पाएगा कि आप चाहते क्या थे। तो उसमें सबसे पहले ये देखिए कि इन चीज़ों को प्राप्त करने में अगर उसमें कोई भी डिफिकल्टी आती है तो उसके लिए क्या बेस्ट सोल्यूशन है। सबसे पहले सोल्यूशन की तरफ जाइए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो। और अभी थोड़े दिन पहले कोरोना का इंजेक्शन बन चुका है। इस वीडियो को बनाते बनाते मैं आपको बधाई भी देना चाहूँगा कि कोरोना का इंजेक्शन हमारे देश ने बना दिया है। और आते हैं वापस वीडियो की तरफ। तो इससे ये पता लगता है कि किसी भी चीज़ का सोल्यूशन हो सकता है अगर हम प्रयास करते रहें तो। खैर, आप कोई भी लक्ष्य, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके ऊपर फोकस करते हुए उसके स्टेप्स लिख लीजिए और उसकी स्टेप्स के अंदर लिख लीजिए डिफिकल्टीज एंड पॉसिबिलिटीज। जो बेस्ट पॉसिबिलिटीज हैं सबसे पहले उनको इकट्ठा कीजिए, क्योंकि जब आपके पास कुछ हथियार लड़ने के लिए होते हैं तो दुश्मन हल्का लगने लगता है। तो इस तरीके से जब आप स्टेप बाय स्टेप अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो उसमें गलतियां भी होंगी। जी हाँ, बिल्कुल होंगी। बट आपको उन गलतियों के सामने डरना नहीं है, बल्कि उनसे सीखना है। क्योंकि एक बार गलती करने पे आपको शायद कम फर्क पड़े, पर दूसरी बार गलती करने पे लोग आपको बेवकूफ़ भी कहेंगे। तो आपको गलतियों से सीखना है और कोशिश करनी है कि सेम गलती कभी रिपीट ना हो। गलतियां होती हैं बट सेम गलती रिपीट ना हो। तो इसी प्रकार मैंने आपको एग्जाम्पल में सबसे पहले कहा था कि जैसे मान लो आपको दुकान खोलनी है तो प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलेंगे, सबसे सस्ते कैसे मिलेंगे, क्या ट्रांसपोर्टेशन मोड उसमें सबसे बढ़िया रहेगा, आपकी लोकेशन कौन सी रहेगी, आपके लिए वहाँ पर क्या सबसे अच्छी फैसिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से कस्टमर ज़्यादा आएगा। तो ये प्रोसेस में जो स्टेप्स हैं, इन पे सबसे पहले गौर करिए, फोकस करिए और फिर अपने गोल को अचीव करने में पूरा दम लगा दीजिए। तो ऐसे ही अगर आपने वेट घटाना है तो वेट घटाने के लिए उसमें स्टेप्स होते हैं कि आपको जिम जाना है, आपको घर पे करना है, आपको व्यायाम करना है, आपको खाना कम खाना है, रात को जल्दी सोना है, हल्का खाना खाना है, घी नहीं खाना। तो हर चीज़ के प्रोसेस होते हैं। आपका गोल है कि मुझे 90 किलो से 70 किलो का होना है, तो वो 20 किलो सिर्फ सपने में सोचने से नहीं हो जाएगा कम। आपको उसके लिए प्रॉपर स्टेप्स बनाने पड़ेंगे और वो स्टेप्स जो हैं वो आप प्रॉपर लिख लीजिए। क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तो आपको बिल्कुल डिफाइन नहीं होगा कि आप एक्चुअली करना क्या चाहते हैं। तो आज मेरा वीडियो फोकस से रिलेटेड था, क्योंकि लोगों को टेंशन सबसे ज़्यादा इसी चीज़ से होती है कि हम किसी भी काम को करेंगे कैसे, और मुसीबत आजकल बहुत बड़ी लगने लग गई है। तो कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती आपकी सोच से। अगर आप अपनी सोच से किसी भी काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसमें छोटे छोटे स्टेप्स बनाइए। उन स्टेप्स में बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ और डिफ़िकल्टीज़, इन दोनों को लिख लीजिए। और इन दोनों के बीच में आपको क्या सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है डिफ़िकल्टीज़, उनके लिए आप ऑप्शन ढूंढिए। आपके सारे काम बिल्कुल सही होंगे।
जो आप चाहते हैं। तो इसी तरह आपके लिए मैं नए नए वीडियोस लाता रहूँगा। और हाँ, अगर मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करिए, और उन लोगों से भी करवाइए जो लाइफ में मायूस हो चुके हैं और काफ़ी धक्के खा के या बहुत काम बदलने के बाद भी उनका कुछ ऐसा नहीं हो पाया जिसकी वजह से वो खुद में विश्वास पैदा कर सके। तो आपका दोस्त कमल विरमानी आपसे आज्ञा लेके फिर दोबारा मिलने के लिए आपसे अलविदा कहता है। तब तक के लिए धन्यवाद।